Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started the course of Flutter app development, and in which we have started to learn about different widgets for designing, for building user interface in Flutter. And today we have to start the widgets like scroll view, list view and grid view. But today we will learn only about scroll view with code example to understand this widget in better way. Now let's start from today's lecture here. यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, और स्क्रॉल बार भी आप कोड अवेलेबल है, ठीक है, उसको भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जस्ट स्क्रॉलेबल अपना जो इंटरफेस है वो क्रिएट करने वाले हैं. This widget is used to make its child scrollable when the content exceeds the available space. यानी जो स्पेस है आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर अगर एक पेज पर स्पेस नहीं आ रही, यहाँ पर देख रहे हैं तो अप एंड डाउन स्क्रॉल को कर सकते हैं. समटाइम्स अगर इस स्क्रीन पर नहीं आ रही तो आप बॉटम में भी आपके पास स्क्रॉल बार यहाँ पर शो हो रही होती है, जिसे आप यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो डिफरेंट विजेट्स हम यूज कर लर्न कर चुके हैं, जिसमें स्टेटलेस, स्टेटफुल विजेट और मटेरियल ऐप और स्कैफोल्ड विजेट, ये सारे आप लोग कर चुके हैं. टाइटल प्रॉपर्टी में सिंगल चाइल्ड व्यू एग्जांपल, जो कि ऐप बार में आपको टाइटल दिखाई देगा. यहाँ पर ये आपके पास है उसका टेक्स्ट, ठीक है, ऐप बार ये रही. वैसे टाइटल ये है मटेरियल ऐप डिजाइन का, और यहाँ ऐप बार जो है उसका जो टेक्स्ट टाइटल होगा वो ये आपको दिखाई देगा. बॉडी में आप यूज करेंगे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू यूज कर रहे हैं, और पैडिंग का जो विजेट है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, एज इंसर्ट्स डॉट ऑल. यानी आपका जो चाहे वो कंटेनर है, चाहे कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो पैडिंग होगी उस कंटेंट की और उसकी सराउंडिंग में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से, तो वो 16 लॉजिकल पिक्सल जो है वो स्पेस लेगा. और यहाँ पर चाइल्ड एक कॉलम क्रिएट किया गया, यानी वर्टिकली हम विजेट्स को अरेंज कर रहे हैं, जिसमें चिल्ड्रन विजेट है एक, और एक कंटेनर है वो, ठीक है, एक बॉक्स सा है. उसकी हाइट 200 है, विथ इन्फिनिटी है, यानी जितनी स्पेस अवेलेबल होगी वो ऑक्यूपाई कर लेगा. जैसे हम जावा यूज करते हैं तो रैप कंटेंट और मैच पेरेंट की बात करते हैं, तो मैच पेरेंट की जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो सेम उसी तरह से यहाँ इन्फिनिटी की जो प्रॉपर्टी है वो यूज हो रही है. और कलर उसका रेड होगा, और चाइल्ड जो है सेंटर में उसके लिखा हुआ दिखाई देगा, जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है वो होगा कंटेनर 1. साइज्ड बॉक्स हाइट जो है, यानी उन कंटेनर के मिड में जो आप स्पेसिंग दोगे ना, वो साइज्ड बॉक्स विजेट जो है वो यूज होगा, और उसकी हाइट 20 रखी है यहाँ पर. दूसरा कंटेनर, एक कंटेनर हमने कॉलम वाइज करे हैं क्योंकि वर्टिकली सारे कंटेनर्स दिखेंगे. एक कंटेनर ये रहा आपके पास, फिर उसके बाद इतनी स्पेस आ गई, फिर दूसरा कंटेनर आ गया आपके पास, ठीक है, उसकी हाइट भी सेम रहेगी, उसके भी जो विड्थ प्रॉपर्टी है वो भी सेम रहेगी. ऊपर वाला रेड था, ये ब्लू होगा. चिल्ड्रन, यहाँ पर उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ कंटेनर 1 है, यहाँ कंटेनर 2 होगा. अब आ जाओ तीसरे, फिर स्पेस दे दी, जैसे ऊपर स्पेस दी थी उस कंटेनर के बीच में, तो तीसरा कंटेनर है वो बनाया. सेम उसी तरह से जस्ट यहाँ पर ग्रीन कलर का है और उसका नेम क्या है, 3 है. अगेन आपने स्पेस दिया, हाइट रखी 20 की, और एक और कंटेनर बनाया, ठीक है, वो येलो कलर का है, और कंटेनर 4 आ गया आपके पास. और इसी तरह से फिर स्पेस दी और फिर कंटेनर बनाया, और फिर स्पेस दी और फिर एक कंटेनर बनाया डिफरेंट कलर्स के, और उनकी जो प्रॉपर्टी यानी नेम्स वगैरह वो चेंज, फिर स्पेसिंग दी और फिर एक कंटेनर बनाया, जो कि अब किस कलर का बना, इंडिगो का कलर का, डिफरेंट कलर्स के आपने कंटेनर्स बनाए. फिर स्पेस दी, और ये कंटेनर, कितने कंटेनर हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, और कितने कंटेनर रहते हैं भाई, 10 हो गए. 10 कंटेनर्स बने हैं यहाँ पर, और लास्ट में स्पेस आ गई, ठीक है. तो ये हम 10 कंटेनर्स बना रहे हैं, क्योंकि हम कौन सी प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं. यहाँ पर आ जाओ कि हम देखना चाह रहे हैं कि इतने सारे कंटेनर्स हैं, क्योंकि वो एक फुल स्क्रीन पर तो नहीं आ जाएंगे, तो ज्यादा कंटेनर, क्योंकि 1 2 3 4 5 आ जाते, तो हमने जानबूझकर ज्यादा कंटेनर बनाए हैं ये दिखाने के लिए कि अगर ज्यादा कंटेनर होते हैं तो उसको किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं स्क्रॉल बार के थ्रू, ठीक है. सिंगल स्क्रॉल व्यू यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर VS कोड यूज करी हूँ. प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा है तो प्रीवियस लेक्चर वाला ही हमारे पास जो है प्रोजेक्ट या ऐप ओपन है, और जस्ट मैं वही कर रही हूँ चेंजेस वगैरह.
तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्लटर ऐप 2, आप इसी कोड को, सेम कोड को एंड्रॉइड स्टूडियो पर भी आप कर सकते हैं, या क्रोम यूज करती हूँ मैं। ये देखो, अब यहाँ पर देखो कितने 10 कंटेनर्स बनाए थे और मुझे 10 की 10 यहाँ नहीं दिख रहे। आपको स्क्रॉल व्यू दिख रहा है, ये स्क्रॉल नजर आ रहा है, ये देखिए 10 कंटेनर बनाए थे, तो आपको इसको स्क्रॉल व्यू में यहाँ देख सकते हैं। प्रीवियस एप्स बनाई है उसमें हमने स्क्रॉल व्यू यूज नहीं किया था, तो आपको स्क्रॉल व्यू दिख भी नहीं रहा होगा। ठीक है, ये देखें, ये डिफरेंट कलर्स के हमने जो कंटेनर्स हैं वो बनाए हैं, और ये जो स्पेसिंग हम रख रहे थे, साइज्ड बॉक्स, उसकी हाइट वगैरह है वो आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, कलर्स वगैरह चेंज कर लो, जो भी आप प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहते हैं या ऐसे क्रिएट करना चाहते हैं। तो 10 बॉक्सेस हमने कंटेनर्स क्रिएट किए थे, उसकी पैडिंग मैंने आपको दिखाई, हाइट विथ जो थी, कलर जो थी, और कंटेनर का जो टेक्स्ट था उसके चाइल्ड में टेक्स्ट आपने देखा, और वो सेंटर में है टेक्स्ट। ठीक है, ये सारा कोड आपको दिख रहा होगा, तो ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स के कंटेनर्स बनाए गए और स्क्रॉल व्यू इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, ये इस तरह से स्क्रॉल व्यू, आप इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हो, कलर्स वगैरह चेंज कर लो। जैसे कौन सा कंटेनर है, ये कौन से नंबर वाला कंटेनर है, ये 10 वाला है, तो मैं 10 वाले का कलर अगर चेंज करना चाहूँ तो सपोज करो इस टाइप का कोई कलर करूँ, जस्ट कंट्रोल S कर देती हूँ, और 10th वाला जो कंटेनर है मेरे पास, कहाँ है 10th वाला, नीचे चले जाओ, और 10th वाला कंटेनर देखें इस कलर का आ गया। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल Z करती हूँ, जो पहले था वही हो जाए, कंट्रोल V कंट्रोल S, और यहाँ पर देखो 10th वाला कंटेनर किस कलर का था। ठीक है, तो आप इसकी हाइट विथ जो भी है, जस्ट आपको ये देखो पिंक कलर का था। ठीक है, हाइट विथ जो भी है, जितने कंटेनर्स आप ऐड करना चाहें, क्योंकि ये छोटे छोटे पीसेस हैं, आप एप्लीकेशन के डिफरेंट विजेट्स पढ़ रहे हैं कि किस तरह से उन्हें क्रिएट किया जा सकता है, और इसके बाद ही अगर ये विजेट्स आप लोगों को आएंगे, देन जाके आप इसके बारे में जो एप्लीकेशंस हैं वो डिजाइन कर पाओगे, इंटरफेस उनका डिजाइन कर पाओगे। इसके लिए आपको डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जब तक डार्ट नहीं आती तो प्रॉब्लम होगी, आपको समझ नहीं आएंगी चीजें। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी पेस्ट किया हुआ है कि किस तरह से आपको दिखेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिस्ट व्यू के बारे में पढ़ेंगे, और लिस्ट व्यू जो है उसके बाद देन ग्रिड व्यू के बारे में पढ़ेंगे। 1 बाय 1 ये सारे विजेट्स डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।